क्या होगा जब आसमान से स्टील्थ बॉम्बर बरसे, समुद्र से गाइडेड मिसाइलें दहाड़ें और जमीन से रॉकेट सिस्टम आग उगले। मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि पावर प्रोजेक्शन का खुला ऐलान बन गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या, कब और क्यों? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 27 फरवरी को ईरान के कई सैन्य और नौसैनिक ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद बताया गया मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और सहयोगियों के लिए खतरों को खत्म करना और ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर कड़ा संदेश देना। इस पूरे अभियान की कमान रही यूएस सेंट्रल कमांड के पास। वॉशिंगटन से बयान आया कि ये डिटरेंस यानी रोकथाम की रणनीति का हिस्सा है। स्टील्थ की ताकत, आसमान से हमला, B-2 स्पिरिट, F-35 लाइटनिंग II, F-22 रैप्टर, F-16 फाइटनिंग फैल्कन, F/A-18 हॉर्नेट, A-10 थंडरबोल्ट II। सबसे ज्यादा चर्चा रही B-2 स्टील्थ बॉम्बर की। ये वही विमान है जो रडार से लगभग गायब हो जाता है। इसके साथ F-35 और F-22 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ने एयर डोमिनेंस संभाली। F-16 और F/A-18 ने स्पोर्ट मिशन और स्ट्राइक रोल निभाया, जबकि A-10 को ग्राउंड रिपोर्ट के लिए तैयार रखा गया। ये संयोजन बताता है हवाई बढ़त पहले, बाकी सब बाद में। इलेक्ट्रॉनिक और निगरानी का जाल, EA-18G ग्रोलर, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान, एयरबोर्न कम्युनिकेशन रिले सिस्टम, RC-135 P-8 पोसीडन। आज की लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, सिग्नल से भी जीती जाती है। EA-18G ग्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम करने के लिए तैनात किए गए। RC-135 और P-8 जैसे निगरानी विमान हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। मतलब पहले दुश्मन की आंखें और कान बंद करो, फिर निशाना साधो। ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक, लूकस ड्रोन, MQ-9 रैपर, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, M14-2 हिमारस। कम लागत वाले एक तरफा अटैक ड्रोन पहली बार बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए गए। MQ-9 रिपर जैसे सशस्त्र ड्रोन लंबे समय तक हवा में रहकर सटीक निशाना लगा सकते हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल समुद्र से दागी गई, जबकि हिमारस ने लंबी दूरी के रॉकेट हमले किए। ये मल्टी लेयर स्ट्राइक थी, हवा, जमीन और समुद्र तीनों दिशाओं से। डिफेंस शील्ड, जवाबी हमलों से बचाव। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, थार्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम। ईरान की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए पैट्रियट और थार्ड जैसे एंटी बैलिस्टिक सिस्टम तैनात किए गए। इनका मकसद था आने वाली मिसाइलों को हवा में ही खत्म करना। काउंटर ड्रोन सिस्टम ने छोटे ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करने की भूमिका निभाई, यानी हमला भी और बचाव भी दोनों साथ में। समुद्र से घेरा, परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत, गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक पोत, ईंधन भरने वाले जहाज। समुद्र में अमेरिकी नेवी और मौजूदगी ने पूरे ऑपरेशन को लॉजिस्टिक और फायर सपोर्ट दिया। विमान वाहक पोत चलते फिरते एयरबेस की तरह काम करते हैं। गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोतों से लंबी दूरी की स्ट्राइक संभव करती हैं। सपोर्ट सिस्टम ऑपरेशन की रीढ़। ईंधन भरने वाले टैंकर विमान, C-17 ग्लोबमास्टर III, C-130 हरकुलस। लंबे ऑपरेशन में हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर बेहद अहम होते हैं। C-17 और C-130 जैसे कार्गो विमान हथियार, सैनिक और उपकरण लगातार पहुंचते रहे। किसी भी आधुनिक सैन्य कार्रवाई की अगली ताकत सिर्फ हथियार नहीं, उसकी सप्लाई चेन होती है। एंथ्रोपिक पर बैन, टैक और टकराव। हमले से ठीक पहले अमेरिका ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क घोषित किया। 27 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया कि इस स्टार्टअप के साथ काम रोका जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साफ नहीं हो पाया कि इस ऑपरेशन में AI टूल्स का किस तरह इस्तेमाल हुआ, लेकिन इतना तय है आधुनिक संघर्ष अब सिर्फ मैदान में नहीं, डेटा और एल्गोरिदम के स्तर पर भी लड़े जा रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, क्षेत्र में तनाव चरम पर है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य स्ट्राइक नहीं बल्कि भू राजनीतिक संदेश है कि मिडिल ईस्ट की शक्ति संतुलन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये टकराव सीमित रहेगा या बड़ा रूप लेगा।